दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव में पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। बम्पर मतदान हुआ है। 65.08% लोगों ने, बिहार के लोगों ने पहले चरण में वोट डाले हैं। और इस वोटिंग को लेकर, इस बम्पर मतदान को लेकर सियासी दल अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। जहां एनडीए कह रही है कि मोदी और नीतीश की जोड़ी पर जनता ने भरोसा जताया है, तो वहीं आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन ये उम्मीद लगा रही है कि इस बार की जो बम्पर वोटिंग है वो बिहार में बदलाव के लिए है। जनसुराज पार्टी अपने डेटा के मुताबिक ये आकलन लगा रहे हैं और वो पहले से कहते आ रहे हैं, प्रशांत किशोर, कि बिहार की 60% जनता बदलाव के मूड में है। तो इस बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं? क्या बिहार की जनता वाकई बदलाव चाहती है, या बिहार की जनता विकास की रफ्तार को बरकरार रखते हुए एनडीए सरकार को, नीतीश सरकार को दोबारा वापस लाना चाहती है, एक बार फिर वापस लाना चाहती है? 20 सालों से बिहार में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं और एनडीए सरकार चल रही है। तो नीतीश के कैंपेन को, मोदी जी के कैंपेन को जो ये कह रहा है कि जंगल राज को किसी भी हालत में बिहार में नहीं आने देंगे, तो जिस अंदाज में, जिस कैंपेन पर विकास और जंगल राज को दूर रखने के मुद्दे पर एनडीए बिहार चुनाव में मैदान में उतरी है, और जिस हिसाब से ऐतिहासिक मतदान हुआ है, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी भी है। और सब उत्सुकता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तो उस ईवीएम के पिटारे से क्या निकलेगा, किसकी किस्मत संवरेगी और कौन बनेगा बिहार का बाजीगर, कौन, किसके हाथ होगी बिहार की कमान, एक बार फिर नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी सरकार। आज इस बारे में हम चर्चा करने के लिए सहरसा के बनगांव क्षेत्र में पहुंचे हैं और महिलाओं से हमने इस पर चर्चा की और महिलाओं से ये जानने की कोशिश की कि जिस तरह से इस बार बिहार में महिलाओं ने एक बार फिर बढ़ चढ़कर मतदान किया है, उसके क्या मायने हैं। एक आंकड़ों का मैं जिक्र करूं, उसके बाद मैं उनकी बातचीत आपको सुनाऊंगा। वो आंकड़े कहते हैं कि बिहार में इस बार जो मतदान हुए हैं उसमें पिछली बार की तुलना में 31 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं, यानी 31 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है इस बार। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के बाद इफेक्टिवली बिहार में 48 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए थे। इनमें पहले तो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, बाद में 22 लाख से ज्यादा वोटर, 21 लाख से वोटर जो है, करीब 22 लाख वोटर जो है ऐड किए गए, योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे। तो इफेक्टिवली 48 लाख वोटर्स जो हैं एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वोटिंग लिस्ट से बाहर हो गए। कोसी, मिथिलांचल, तिरहुत में वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत जबरदस्त रहा है। बिहार में मुजफ्फरपुर में 71% से ज्यादा मतदान हुआ है, सहरसा में 69% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये आंकड़े कमाल के हैं। 2020 के अगर चुनाव की बात करें तो 167 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी और 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो था वो 5% ज्यादा था। यानी जितने प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया उससे 5% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था। और उन 167 सीटों पर जहां महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया था, 99 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। और एक आंकड़ा जो है वो दिलचस्प ये भी है कि इस बार महिलाओं के साथ साथ प्रवासी बिहारियों ने जबरदस्त मतदान किया। और वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हुई, जिस तरह से वोटर लिस्ट में नाम काटे गए, नाम जोड़े गए, एक तरह से मतदाताओं के लिए जागरूकता का अभियान चुनाव आयोग ने चलाया, तो उसका असर बिहार में दिखा है। और बिहार ने किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बिहार के लोगों ने जितना वोट किया है उससे बढ़ चढ़कर 65.08% वोटिंग बिहार में हुई है। और इस वोटिंग के क्या मायने हैं, इस पर सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं और अंदाज लगाया जा रहा है कि इस वोटिंग से क्या होगा। तो हमने जो बनगांव में जब महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, उनकी वो सरकार से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं या क्या योजनाएं उनको फायदा पहुंचा रही है, उसके बारे में हमने उनसे बात की, जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे और जिसमें अलग अलग काम से जुड़े हुए महिलाएं हमारे साथ थी। हमने कुछ महिलाओं से बात की जो
बनगांव क्षेत्र के हैं, पहले जरा वो सुन लीजिए। हम पहले चलते हैं फर्स्ट टाइम वोटर एजेंसी। क्या इस बार आपका क्या मुद्दा था, क्यों वोट किया, क्यों किस मुद्दे पे वोट किया? विकास के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि बिहार सरकार ने जब ये बिहार स्टार्टअप लॉन्च किया था तो हम भी उसमें शामिल थे और बिहार स्टार्टअप के थ्रू हमें ग्रांट भी मिला है 10 लाख का। अच्छा, और जीविका दीदी वाला? नहीं, जीविका दीदी नहीं, स्टार्टअप बिहार। स्टार्टअप बिहार, वो क्या है? स्टार्टअप बिहार एक स्कीम है जिसके थ्रू हम अपना स्टार्टअप ये कर सकते हैं, बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो मेरा मिथिला पेंटिंग का है और बिहार के बाकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं उनको लेकर भी है। उसके एक नए आइडिया पे हमें हमारे ऊपर भरोसा किया गया और हम उसके थ्रू अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। तो उसमें आपको कितना सहयोग मिला सरकार की ओर से? 10 लाख रुपए? हाँ। और नहीं, और कुछ नहीं अभी। और सरकार उस पे आपसे पूछती है कि आपने क्या किया उन पैसों का? हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ। और आप उसको देना पड़ता है कि अभी हमने बिजनेस में ये किया है, अभी ये जा रहा है। वो किसे आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है, किसे बताना? इंक्यूबेशन सेंटर जो है हमारा, अच्छा, वो पटना में है, वहाँ रिपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत आपके लिए तो ये अच्छी बात है, इसलिए महिलाओं को 10,000 रुपये इस बार मिले खाते में, इसलिए बम्पर वोटिंग भी हो रही है। आप क्या कहती हैं, आपके लिए इस बार सरकार का क्या मतलब, बदलाव या जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसी रफ्तार बनी रहनी चाहिए? नहीं, रफ्तार बनी रहनी चाहिए, मेरा मेन मुद्दा यही है, रफ्तार बनी रहे, विकास होता रहे, हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार? तेजस्वी के लिए कोई मौका नहीं है? नहीं, नो जंगल राज प्लीज। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? 1 मिनट। मेरे लिए विकास हो रहा है बिहार में, बिहार भी अब कहीं है, पूरे इंडिया में कहीं है वो भी, तो ये अच्छा लगा कि कहीं तो पहले भी था, अभी नहीं, अब बहुत पीछे था, अब है 27 रैंक पे है, बट है। तो ये अच्छी बात है। सिक्योरिटी आपके लिए, विमेन सिक्योरिटी फर्स्ट मुद्दा है, जंगल राज जिसका आपने जिक्र किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की ओर से जो 35% रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में, जैसे स्टार्टअप की बात उन्होंने की, ये योजनाएं जो विमेन सेंट्रिक है वो अपील कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। और विपक्ष कितने भी भरोसा दे दे कि हम आपको नौकरी देंगे, हर घर सरकारी नौकरी देंगे, उस पर आप भरोसा नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट मैम, आपके लिए क्या है? विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। आपके लिए विकास क्या हो रहा है ये तो बताइए। जैसे उन्होंने लोन की बात की, उन्होंने आप एक पॉइंट बताना चाहे तो क्या बताएंगे? बहुत हो रहा है, जगह जगह देख रहे हैं। विधायक से खुश हैं यहाँ वाले विधायक से? नहीं, यहाँ वाले विधायक तो अच्छा, आप मतलब आप खुश हैं सरकार से, आप किसी तरह का बदलाव नहीं चाहती हैं? नहीं। राइट? अच्छा, आप बताइए, आप मुस्कुरा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि ये सरकार आगे तक चलनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है। हमारे बिहार में सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, सो नहीं है। वो तो 20 साल से नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि अब तो हम ठीक कर दिया है वो सब। नहीं, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है? नहीं। तो मतलब जंगल राज अभी है या नहीं है? पूरा तरह नहीं है, लेकिन 80% अभी भी है, 20% रखिए। पहले से बेहतर है? पहले से बेहतर है, आगे भी होना ही चाहिए, इसमें प्रोग्रेस होना चाहिए। तो आप, हम इतना ही कहना चाहेंगे हाँ, मोदी जी से कि आगे भी बिहार के लिए सुरक्षा जरूरी है, और महिलाओं की सुरक्षा, मतलब बेसिकली आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, और किसी तरह की जो महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं, आपको उसमें से किसी स्कीम से फायदा होता नजर आ रहा है? आपके लिए कोई? हमको कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। अबे आप हाउस वाइफ हैं? यस। तो आपको किसी स्कीम से, जैसे लखपति दीदी बनाने की बात हो रही है, या करोड़पति दीदी बनाने की बात हो रही है, या महिलाओं के स्टार्टअप के लिए जैसे उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम वोट किया कि उन्हें मदद मिली, तो उस तरह की किसी मदद योजना का फायदा आपको दिख रहा है सरकार? हाँ, सो तो दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं हुआ, हाउस वाइफ इस कारण, लेकिन बाकी लोगों को हुआ है। ये अच्छी योजना करना चाहेंगी? अगर मौका मिलेगा तो करेंगे। मौका मिलेगा तो आप जॉब करना चाहेंगे या अपना स्टार्टअप करना चाहेंगे? जी जरूर। जैसे पेंटिंग्स में किसी? हाँ, जरूर करेंगे। सरकार ने इस बार स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कहा है कि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी वो लाना चाहते हैं। हाँ। तो आप ऐसी योजनाओं को सकारात्मक मानते हैं? जी बिल्कुल।
आप क्या कहना चाहेंगी? वोट दिया है कि नहीं दिया आपने? हाँ दिए हैं, किस पे वोट दिया है? फूल छाप पे, अच्छा। कमल छाप। तो मतलब मुद्दा वही है, हाँ विकास। विकास मुद्दा है। आपका सबसे अच्छा योजना आपके हिसाब से, क्योंकि सारी महिलाएं बैठी हैं और सबके पास कोई ना कोई क्योंकि इतनी सारी योजनाएं हैं नीतीश सरकार की, अभी तो हम योजना का लाभ नहीं उठाए हैं, मौका मिले तो उठाएंगे। आप सबसे अच्छी चीज़ क्या मानती है जो इस सरकार को आप रिपीट करें? सिर्फ मोदी जी का नाम मानती है या नीतीश कुमार मानती हैं आप? आपके लिए क्या है कनेक्ट सरकार से? कोई तो कनेक्ट होगा ना। मोदी जी। मोदी मोदी जी। मोदी के नाम पे वोट किया है। आखिरी सवाल, अब आप क्लोज कर दीजिए कि आखिरी सवाल, अब की बार मोदी सरकार 25 से 30 फिर से नीतीश, इस सब नारे से महिलाएं खुश हैं? हाँ, महिलाएं तो खुश हैं। मैं यहाँ वित्त रहित कॉलेज से हूँ, जी। यहाँ लल्टन चौधरी कॉलेज से 2008 में वित्त रहित को नीतीश कुमार बोले थे कि हम समाप्त करेंगे। हम लोग रैली में गए थे सहरसा, तो समाप्त तो हुआ नहीं। कुछ दिन के बाद अनुदान शुरू हो गया। अब हम लोग 23 में रिटायर हो गए हैं। अभी भी अक्टूबर नवंबर में धरना चल रहा था पटना में। अब हमको उतना पता नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन जो रिटायर हो गए हैं उनको पेंशन देना चाहिए और जो अभी तत्काल हैं उनको वेतन देना चाहिए। इसी के लिए हुआ था 1 महीना। तो विकास तो हो रहा है, लेकिन इसमें भी कॉलेज के टीचर को या स्कूल के टीचर को ये सब को देना चाहिए। पेंशन हम लोग को होगा तभी होगा। हम लोग 23 में हो गए, हम लोग को तो वित्त रहित से कुछ आपको फायदा पेंशन मिला नहीं। चाहिए? हाँ, पेंशन आपको तक नहीं पहुंच रहा है? नहीं, तनख्वाह जब अभी फिक्स ही नहीं हुआ है। फिक्स ही नहीं हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, जब आप जॉब में थी रिटायरमेंट से पहले, तनख्वाह मिल रही थी टाइम पे? नहीं। तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिल नहीं, रही? तो जो रेगुलर है उनको मिल रही थी तनख्वाह टाइम पे? वित्त रहित को मिल ही नहीं रहा था। वित्त रहित को समाप्त कर दिए थे नीतीश अच्छा, फिर 2008 में। ठीक। और उसी कॉलेज से पुल बना था, रिमोट वहीं से चालू हुआ था। रिमोट वहीं से चालू हुआ था। उसी समय बोले कि नहीं, इस कॉलेज को हम कर देंगे। लेकिन अभी तक नहीं कर पाए? अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी आपका भरोसा बरकरार है सरकार हाँ, करेगी। कि वो करेगी? हाँ, सबके लिए इतना किए हैं, तो जो रिटायर हो गया उसके लिए भी करना चाहिए। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। आपने वक्त दिया हमारे साथ, हमने महिलाओं का पक्ष जाना कि इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश या एनडीए के नाम पे? नीतीश आएंगे तो ये भी कर दे तो वित्त रहित का कलंक मिट जाएगा। नहीं तो कहीं नहीं है, वित्त रहित का नाम कोई जानता ही नहीं है। लोग हंसता है इस पर कि है बिहार में वित्त रहित भी है। इसको समाप्त कर दे। तो आप तो अभी तक जो सुन के ये लग रहा है कि महिलाओं की बड़ी ताकत यूं ही सरकार के साथ है और वोट जो हुआ है, ये वोटिंग परसेंट पे आखिरी सवाल हम आपसे पूछे, बम्पर जो वोटिंग हुई ये क्या इशारा कर रहा है? आप लोग के हिसाब से क्या रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं ही लाइन में हैं, पुरुषों से ज्यादा। तो नीतीश को ही दिए हैं, मोदी को ही दिए। मोदी को दिए हैं। और ये मतलब विकास किए हैं, तो फिर आगे भी जो बाकी काम है उनको करेंगे। बम्पर वोटिंग मतलब अब की बार फिर से नीतीश सरकार। फिर से नीतीश सरकार? मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है फिलहाल। नहीं, फिर भी एनडीए सरकार तो होगी ना। एनडीए सरकार तो होगी। आपके लिए बम्पर वोटिंग मतलब क्या? पंपा वोटिंग मतलब मोदी। बम्पर वोटिंग बदलाव नहीं हो रहा है? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव जो चाहिए वो बिहार में चाहिए, विकास में चाहिए। ठीक है, कि हम सभी सुरक्षित रहें, जंगल राज नहीं चाहिए हमें। सीधी बात है। तो सुना आपने महिलाओं ने क्या कहा सरकार के बारे में और कौन सी योजनाएं उन्हें कनेक्ट कर रही हैं, उन्हें सरकार से, उनकी योजनाओं से जोड़ रही हैं। इस बारे में महिलाओं ने जो कहा वो वाकई दिलचस्प था। एक आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस बार पहले चरण में 18 जिले, 121 सीटें, 1314 उम्मीदवार, उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। 65% से ज्यादा यानी एग्जैक्टली 65.08% वोटिंग हुई। और ये जो वोटिंग है वो विधानसभा चुनाव से के मुकाबले 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 7.79% ज्यादा है और 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके मुकाबले 8.8% ज्यादा है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे कई बड़े चेहरों की जो है वो किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई पहले चरण में। 1314 उम्मीदवार थे और एसआईआर महिलाओं ने जिस तरह से वोटिंग में हिस्सा लिया
जिस तरह से मतदान का आंकड़ा बढ़ा, वो बता रहे हैं कि इस बार बिहार कुछ कहने वाला है और जो ऐतिहासिक होगा। एक आंकड़ा दिलचस्प ये भी है कि जब भी बिहार में 60% से ज्यादा मतदान होता है तो बिहार में लालू को सफलता मिली है, लालू की पार्टी सत्ता में लौटी है, और जब कम मतदान हुए हैं तो नीतीश बाबू ही सत्ता में आए हैं। यह भी एक दिलचस्प आंकड़ा है और इसे भी देखने की जरूरत है। अब सवाल है कि महिलाएं क्यों नीतीश बाबू की फैन हैं या नीतीश सरकार को चुनना चाहते हैं? महिलाएं बिहार में क्यों किंग मेकर है? इसकी वजह है नीतीश कुमार सरकार ने जो योजनाएं चलाई, जिन्हें सुशासन बाबू कहते हैं। हालांकि आप वर्तमान में उन्हें विपक्ष उन पर अचेतावस्था में होने का आरोप लगा रहा है। तो नीतीश बाबू की जो योजनाएं थी शराबबंदी की, चुनाव से ठीक पहले जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, 1.5 करोड़ महिलाओं को ये रकम दी गई, जिसके बारे में विपक्ष ने आरोप लगाए एक तरह से चुनावी रिश्वत है, वो दी गई महिलाओं के खाते में। और अतीत में नीतीश बाबू ने जो किया, महिलाओं के लिए जो लड़कियां पढ़ती हैं तो उनके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो महिलाएं कन्याओं के जन्म लेने पर जो है 5,000 रुपए, 12वीं पास करने पर जो है उन्हें उसमें 10,000 रुपए, और उसकी तरह कन्या उत्थान योजना में जो है उसमें 50,000 की एक मुश्त राशि जो है गरीबों को दी जाती है विवाह के लिए। इसके अलावा तलाकशुदा महिलाओं को सहायता दी जाती है 25,000 रुपए की। इसके अलावा अभी विधवा बुजुर्ग पेंशन को बढ़ाया गया, 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। सबसे अहम जो है वो कि जो निकाय चुनाव हैं उनमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। इसके अलावा महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया उसमें डोमिसाइल भी लागू की गई महिला रिजर्वेशन में। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाया गया। ग्रेजुएशन पास करने पर बिहार में 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो कई योजनाएं महिला सुरक्षा से लेकर शिक्षा से लेकर शराबबंदी से लेकर जो योजनाएं हैं वो नीतीश कुमार की योजनाएं को महिलाओं ने सराहा है, उन्हें सराखों पर बिठाया है और ये माना है कि ये योजनाएं उनकी जिंदगी पर असर करती हैं। अभी जो 10,000 रुपए दिए गए तो कई लोगों ने सिलाई मशीन खरीदी, कई लोगों ने बकरियां खरीदी, कई महिलाओं ने। तो एक तरह से जो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार पहल उठा रही है वो महिलाओं से कनेक्ट कर रही है। और इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके बाद क्या महिलाएं ने फिर से उसी सरकार के लिए मतदान किया है, या जो आंकड़े कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा मतदान होता है तो जंगल राज की वापसी हो जाती है, जो जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है। मतलब लालू पार्टी को 60% से जब ज्यादा मतदान हुए हैं तो फायदा हुआ है। और इस बार जो वोटिंग हुई है वो अभूतपूर्व है, 65% से ज्यादा। तो अब देखना होगा कि 14 नवंबर को जब चुनावी नतीजे आते हैं तो किसकी बातों पर जनता भरोसा करती है वो सामने आ जाएगा। एक बार फिर एनडीए सरकार या फिर बिहार में तेजस्वी सरकार। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद बहुत बहुत। आपके साथ मैं हूं श्री श्वेता।